Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Jyoti. Now in the today's class we will do the accounting of holding company. Holding company is also known as the parent company. होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो एक्वायर कर लेती है मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो किसी भी कंपनी इट मीन्स लिमिटेड कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। एंड सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसके माइनर शेयर्स होते हैं, माइनर इक्विटी शेयर्स होते हैं लिमिटेड कंपनी में। You can see holding company is a company which acquire all or majority of equity shares of a limited company called subsidiary company in order to control the composition of board of directors or the voting powers of the subsidiary company. होल्डिंग कंपनी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी के पास माइनर शेयर्स होते हैं, मतलब माइनर उसका शेयर होता है कंपनी में, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। नाउ सेकेंड टर्म इज होली ऑन सब्सिडरी कंपनी. Wholly owned subsidiary company is one in which all the shares with voting right, it means सारे के सारे शेयर्स कौन परचेज कर लेता है? होली ऑन सब्सिडरी कंपनी परचेज कर लेती है। पूरी की पूरी कंपनी कौन परचेज कर लेती है? होल्डिंग कंपनी। नाउ द ओनर इज 100% ओनर इज होल्डिंग कंपनी। वोटिंग राइट्स किसके पास है? अब होल्डिंग कंपनी के पास है। एंड सारे के सारे इक्विटी शेयर सब किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है। partially owned subsidiary company, it means 50% is owned by the holding company and 50% is owned by the others. 50% is owned by the holding company and 50% shares are owned by the others. You can see in this partially owned subsidiary, only majority of shares, that is anything more than 50%, are owned by holding company. It means some of the shareholders don't they sell their shares to the holding company. अब जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स नहीं सेल कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी को, उनको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जिनका जो अपने शेयर्स होल्डिंग कंपनी को नहीं सोल्ड करते हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी हु एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी, और यू कैन से पेरेंट कंपनी। एंड होली ऑन सब्सिडरी, इट मीन्स हु एक्वायर ऑल द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। पार्शली ऑन सब्सिडरी कंपनी, इट मीन्स more than 50% और मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। और जो अदर शेयर होल्डर्स हैं जो अपने शेयर्स नहीं सेल कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी को, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। नाउ अब हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। When the holding company acquire the shares of the subsidiary company, then consolidated financial statement is prepared. अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडियरी कंपनी शुड बी कंबाइंड। और किस बेसिस पे? लाइन बाय लाइन बेसिस पे हम उनको ऐड करते जाएंगे। लाइक एसेट्स के आइटम एसेट्स में ऐड करेंगे, लाइबिलिटीज़ के आइटम्स को लाइबिलिटीज़ के आइटम्स में ऐड करेंगे। दिस इज़ नोन एज द लाइन बाय लाइन बेसिस पे हम उनको ऐड करते जाएंगे। नाउ कुछ एग्जम्पशंस हैं जिनको हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करेंगे। फर्स्ट एग्जम्पशन इज एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी कंपनी एंड द पेरेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी इन द सब्सिडरी। देखो, अब पेरेंट कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी में क्या कर रही है? अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट
एंड इक्विटी शेयर्स इन द सब्सिडी कंपनी। जो सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए हम इनको ऐड नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज share capital and reserve and surplus of the holding company and its subsidiary company should never be aggregated. देखो आपको दो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई होगी, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडी कंपनी, ठीक है. और होल्डिंग कंपनी के शेयर कैपिटल एंड सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल को आप ऐड ऑन नहीं करोगे. जैसे अभी मैंने बताया था लाइन बाय लाइन बेसिस पे हम लाइबिलिटीज़ को ऐड करते जाते हैं, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड नहीं करोगे. दिस इज एन एग्जाम्पशन, एक्सेप्शनल केस है. नाउ थर्ड assumption is intercompany or mutual transactions must be eliminated. It means like subsidiary company and the holding company intercompany transactions क्या हैं आपकी, like debtors and creditors. होल्डिंग कंपनी डेटर है, सब्सिडरी कंपनी क्रेडिटर है. दिस इज एन इंटरकंपनी ट्रांजेक्शंस. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल. ठीक है. लोन टेकन एंड लोन गिवन. एक की केस में वो एसेट्स है और एक की केस में वो लाइबिलिटीज़ है. ये इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगी ये ट्रांजेक्शन्स. ये ट्रांजेक्शन्स आप एग्रीगेट लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करेंगे. नाउ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फोर्थ वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर एग्रीगेटिंग देम. अब नाउ अभी आपको ऐड जो आप एसेट्स को आप ऐड करोगे, ऐड करने से पहले ही आपको रिवैल्यूएशन करना है उन एसेट्स का. ठीक है. आप लाइन बाय लाइन बेसिस पे आप एसेट्स को ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले ही आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करेंगे. नाउ वी विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस चैप्टर. होल्डिंग कंपनी में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स का, इन सभी आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. होली ऑन सब्सिडरी, मीनिंग क्लियर है आप सभी को. मीनिंग इज द 100% इक्विटी शेयर्स इज ओन बाय द होल्डिंग कंपनी. माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इट मीन्स the sum of the shareholders not agree to sell their equity shares to the holding company. Now third item is cost of acquiring control or goodwill. Next is capital reserve, pre-acquisition profit or reserves, pre-acquisition losses, intercompany transaction like bill receivable, bill payable, debtors and creditors, loan taken and loan given, unrealized profit on the stock, preference shares in subsidiary company, debentures in subsidiary company, contingent liability, revaluation of assets, bonus shares. Bonus shares can be issued from the pre-acquisition profits and the post-acquisition profit. Dividend received from the subsidiary company, goodwill in the balance sheets of the subsidiary company. Next is proposed dividend, interim dividend paid by the subsidiary company, miscellaneous expenses, unclaimed dividend, shares acquired in the middle of the year, cash in transit. These items, accounting treatment of these items we will learn in this chapter. Now we will first of all start with the wholly owned subsidiary company. होली ऑन सब्सिडरी कंपनी में आपको पता ही है 100% शेयर्स इज ओन बाय द होल्डिंग कंपनी. एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी. एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हुए. आप ध्यान लिसन केयरफुली. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हुए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है. तो होल्डिंग कंपनी के आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो होगा इन्वेस्टमेंट.
और होल्डिंग कंपनी के कॉलम में मेंशन होगा आपका अमाउंट कि कितने की आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है. एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप एलिमिनेट करोगे इन्वेस्टमेंट को इन सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी पोर्शन ऑफ इक्विटी इन सब्सिडरी कंपनी. अब कंपनी होल्डिंग कंपनी किस में इन्वेस्ट कर रही है? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है सब्सिडरी कंपनी की. एक तो इन्वेस्टमेंट साइड पे होगा होल्डिंग कंपनी के, एंड सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल आपको शो होगी, शेयर कैपिटल, क्योंकि किस में इन्वेस्ट कर रही है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है. We will do the practical question also in the next session. Now, first of all, we will calculate the minority interest. How can we calculate the minority interest? Now, listen. Minority interest, it means, देखो, सम होल्डिंग कंपनी क्या होती है? पार्शली ओन होल्डिंग कंपनी, पार्शली ओन सब्सिडी कंपनी. इस पे हमने पढ़ा है कि मोर देन 50% शेयर्स is acquired by the holding company, and some of the equity shareholders are not agree to sell their shares to the holding company. और जो इक्विटी शेयर्स एग्री नहीं करते हैं अपने शेयर्स को सेल करने के लिए, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनेट शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. तो इनकी क्या है? इनकी कंपनी में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी सब्सिडरी कंपनी में शेयर कैपिटल है. उनका क्या है? सब्सिडरी कंपनी में शेयर कैपिटल है. तो वो वाला अमाउंट लिखेंगे सबसे ऊपर पे. टॉप पर वी विल राइट प्रोपोर्शनेट शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी. फिर देन इसमें हम ऐड करेंगे, वी विल ऐड ऑन रिजर्व्स. जितना सब्सिडरी कंपनी का शेयर है, जितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है, जितना भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है, वो हम ऐड करेंगे. फिर देन वी विल ऐड ऑन अगेन द सरप्लस, प्रोपोर्शनेट शेयर इन द सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी. ठीक है. हम यहाँ पे रिजर्व, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है रिजर्व में, वो ऐड करेंगे. माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स का जो सरप्लस में जितना शेयर्स है वो ऐड करेंगे. एंड इन केस द कंपनी इज इंकरिंग द लॉसेस, अगर कंपनी को इंकर हो रहा है लॉसेस, सरप्लस के केस में वी विल ऐड ऑन. एंड इन केस ऑफ द लॉस, जितना लॉस में शेयर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जितना भी शेयर है लॉस में, वो यहाँ पे क्या होगा? डिडक्ट होगा. वी विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज हियर प्री एंड पोस्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है प्री एंड पोस्ट. प्री एंड पोस्ट इट मीन्स यहाँ पे प्री इक्विजिशन रिजर्व भी ऐड होंगे, प्री इक्विजिशन लॉसेस भी ऐड होंगे, एंड प्री इक्विजिशन सरप्लस भी ऐड होगा, प्री इक्विजिशन पोस्ट इक्विजिशन सरप्लस भी ऐड होगा. एंड इन केस ऑफ द लॉस, प्री इक्विजिशन लॉस माइनस होगा एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉस माइनस होगा. देन यू विल गेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट we will come on to the cost of acquiring, control or goodwill and capital reserve. As you all know that holding company ने subsidiary company के shares purchase करे हैं. वो shares subsidiary company can be purchased at premium or can be purchased at discount. ठीक है. For example, I will give you one example. Like subsidiary company के shares की price है, face value है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ की face value है, और the subsidiary company acquire that at a discount 9 रुपीज़ पर purchase कर रहे हैं. Discount is 9 रुपीज़. तो the holding company have a profit of 1 rupee per share. दिस इज नोन एज द कैपिटल रिजर्व. दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व. वी विल मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ इन केस द होल्डिंग कंपनी एक्वायर द शेयर्स एट अ प्रीमियम, लाइक फेस वैल्यू 10 की है और कंपनी ने एक्वायर किया है 12 रुपीज़ पे, तो 2 रुपीज़ इज अ प्रीमियम, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जितना उसकी कॉस्ट फेस वैल्यू है. दिस इज कॉल्ड
कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल और गुडविल, दिस इज कॉल्ड गुडविल. ठीक है. नाउ and now look at the notes. The holding company acquire the shares in the subsidiary company at premium or discount. If the holding company acquire the shares at a price above the face value, that is premium, the excess price paid represents the cost of control or goodwill. एक्सेस प्राइस पे किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल. नेक्स्ट इज इफ द प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू से कम है, दैट इज डिस्काउंट, then discount amount represented by the capital reserve. It means we have a capital profit, capital reserve. Now देखो, now you can see, अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी हम कॉस्ट मेंशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी. नाउ माइनस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल. अब उनकी फेस वैल्यू क्या है, जो इन्वेस्टमेंट करी है. इन्वेस्टमेंट कैन बी एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पे भी हो सकती है और कैन बी एट डिस्काउंट पे भी हो सकती है. नाउ यू हैव टू माइनस द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट proportionate share in the reserves of the subsidiary company. रिजर्व्स, जब होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है रिजर्व्स में, वो माइनस करेंगे हम यहाँ पर, एंड माइनस सब्ट्रैक्ट proportionate share in the surplus of subsidiary company, and we have to just take the pre-acquisition reserve and pre-acquisition surplus. So in this case we have to just take the pre-acquisition. होल्डिंग कंपनी के केस में हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस नहीं कंसिडर करना वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल और द कैपिटल रिजर्व. इस केस में हम पोस्ट एक्विजिशन को नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड गुडविल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and watch my channel Gyan Jyoti.